अपने देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े देश के वीर जवान जो ना ही तो अपने जान की परवाह करते हैं और ना ही कड़ी धूप गर्मी बरसात और ना ही तेज कड़ाके वाली ठंड देखते हैं, जिसके कारण हम इतने सुकून से जी पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इन महान देश के नागरिकों की सैलरी कितनी होती है? आखिर देश के ऊपर अपनी जान छिड़कने वाले सैनिक के लिए सरकार क्या करती है? स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक और नए और शानदार वीडियो में। यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। वैसे तो हमारे देश के सभी सैनिकों की सैलरी उनके पोस्ट के हिसाब से दी जाती है। सैलरी के साथ इन्हें कई सारी अलग अलग सुविधाएं और भत्ते भी दी जाती है। इनकी सैलरी और सुविधाओं को जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय सेना में शामिल होने वाले क्लर्कों की शुरुआती मासिक वेतन 20,000 रुपए होता है। हालांकि आगे चलकर इनकी सैलरी 20,000 से बढ़कर 32,000 तक पहुंच जाती है। इसके बाद आते हैं सिपाही, लांस नायक और हवलदार। भारतीय सेना में शामिल सिपाही को कैश इन हैंड 25,000 रुपए, लांस नायक को 30,000 रुपए और हवलदार को 40,000 रुपए सैलरी दी जाती है। सूबेदार अफसर की सैलरी, इनको भी जूनियर कमिश्नड ऑफिसर की तरह अलग अलग अलाउंस मिलते हैं और सैलरी मिलती है, जिसमें नायब सूबेदार को 45,000, सूबेदार को 50,000 और सूबेदार मेजर को 65,000 रुपए प्रति महीने की सैलरी कैश इन हैंड दी जाती है। कमीशन्ड ऑफिसर की सैलरी, कमीशन्ड ऑफिसर में फर्स्ट रैंक लेफ्टिनेंट की होती है। इनको भी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की तरह अलग अलग अलाउंस मिलते हैं, लेकिन मिलने वाले अलाउंस में काफी अंतर होता है। इनकी कैश इन हैंड सैलरी भी काफी ज्यादा होती है। लेफ्टिनेंट को करीब 62,000 रुपए, कैप्टन को करीब 75,000 रुपए और मेजर को करीब 78,000 रुपए हर महीने सैलरी मिलती है। कमांड स्तर के अफसर की सैलरी, भारतीय सेनाओं में शामिल कमांडरों में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर करीब 1,21,200 से 2,12,400 रुपए कर्नल को, 1,30,600 से 2,15,000 रुपए ब्रिगेडियर को, करीब 1,39,600 से 2,17,600 रुपए और मेजर जनरल को करीब 1,44,200 से 2,18,200 प्रति महीने सैलरी मिलती है। लेफ्टिनेंट जनरल व जनरल की सैलरी, भारतीय सेना के जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल की सैलरी फिक्स होती है। दोनों ही अधिकारियों को 2,50,000 रुपए की फिक्स सैलरी मिलती है। ये तो हुई वीर सैनिकों की सैलरी, लेकिन हमारे देश के जवानों को सैलरी के साथ कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। भारतीय सैनिक ऑफिसर्स को दी जाने वाली सुविधाएं, स्टडी लीव। दोस्तों, एक आर्मी ऑफिसर को उसकी पढ़ाई के लिए छुट्टियां दी जाती हैं, लेकिन ये सुविधाएं आर्मी ऑफिसर को अपने 5 साल की सर्विस पूरा करने के बाद ही दी जाती हैं। इसकी एक खास बात यह है कि इस छुट्टी में ऑफिसर्स को अपनी पढ़ाई के भत्ते, रूम के किराए के साथ ही उनकी सैलरी भी दी जाती है। वैसे तो एक आर्मी ऑफिसर को उसकी पढ़ाई के लिए 2 वर्ष 4 माह की छुट्टी मिलती है, लेकिन देश में आपातकालीन या किसी युद्ध छिड़ने पर उन्हें देश वापस बुला लिया जाता है। नंबर 2, कैंटीन फैसिलिटी। हमारे देश के आर्मी ऑफिसर्स को कैंटीन की सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिसमें इन्हें शॉपिंग करने के लिए कैंटीन स्मार्ट कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड की मदद से पूरे भारत में मौजूद 35 CDS में वो कहीं से भी कम दामों पर शॉपिंग कर सकते हैं। एजुकेशन कंसेशन, भारतीय सैनिक में आर्मी ऑफिसर के बच्चों को किसी भी मिलिट्री या सैनिक स्कूल में पढ़ने के लिए भारी छूट मिली है। वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी भी सरकारी एग्जाम देते हैं तो उन्हें रिजर्वेशन भी मिलती है। रिटायरमेंट फैसिलिटी, किसी भी आर्मी ऑफिसर को उसकी नौकरी पूरी करने के बाद जब वो नौकरी से रिटायर हो जाता है तो उसे लाइफ टाइम पेंशन दी जाती है। हालांकि अभी के समय में अग्निपथ योजना में इसे हटा दिया गया है। यदि आप अग्निपथ योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ट्रैवल कंसेशन, एक आर्मी ऑफिसर को उसकी यात्रा करने के लिए कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें आर्मी ऑफिसर को हवाई यात्रा का छूट, इसके साथ ही ट्रेन यात्रा करने पर ट्रेन की फर्स्ट क्लास रेंज में और सड़क पर कर रही यात्रा में टोल टैक्स फ्री छूट दी जाती है। नंबर 6, इलेक्ट्रिसिटी एंड फोन फैसिलिटी। एक आर्मी ऑफिसर फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री टेलीफोन, फ्री वाईफाई और फ्री SMS की सुविधाओं को भी ले पाता है। मेडिकल फैसिलिटी, एक आर्मी ऑफिसर की कई सारी सुविधाओं में मेडिकल की सुविधा भी शामिल है, जिसमें उन्हें हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराई जाती है। इसके साथ ही उन्हें कई सारी हेल्थ बेनिफिट्स के साथ मेडिकल लीव भी दिए जाते हैं। व्हीकल बेनिफिट्स, एक आर्मी ऑफिसर को रक्षा मंत्रालय द्वारा रजिस्टर एक आधिकारिक वाहन दिया जाता है। इन वाहन के नंबर अन्य गाड़ियों के मुकाबले काफी अलग होते हैं। नंबर प्लेट के ऊपर एक लाल रंग का प्लेट होता है, जिस पर आर्मी ऑफिसर की रैंक के मुताबिक स्टार दिए जाते हैं। एकोमोडेशन, इस सुविधा में आर्मी ऑफिसर के उसके अलग अलग पोस्ट के मुताबिक अलग अलग बेहतरी, सुंदर घर और बंगलो भी दिए जाते हैं। उनके आवास के साथ ही उन्हें एक सुंदर सा बगीचा भी प्रदान किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ
माई टीआर's बेनिफिट्स। इस बेनिफिट के मुताबिक यदि किसी आर्मी ऑफिसर की जान चली जाती है तो उनके परिवार को आर्थिक मदद की सुविधाएं दी जाती हैं और उनके बच्चों को अन्य जॉब्स के लिए इम्प्रूव किया जाता है। साथ ही उन्हें आर्मी में आने के लिए छूट भी दिए जाते हैं। तो ये थी हमारे देश के महान सैनिकों से जुड़ी कुछ जानकारियां। लेकिन मैं आर्मी लवर के लिए कुछ बोलना चाहता हूं। यूं तो 2 पल की जिंदगानी में ऐसो आराम काफी है, पर जुनूने देशभक्ति का शहादत का अरमान काफी है। लड़ने वाले तो धर्म जाति मजहब के नाम पर भी लड़ते हैं। हम फौजी लड़ते हैं देश के खातिर, बस यही सुकून काफी है। और इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी आर्मी लवर हैं तो कमेंट बॉक्स में #आर्मी लवर जरूर लिखें।